इतना महान क्यों बताया गया है कि वे शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। एक शत्रु का दो वध किया है। शत्रुघ्न श्री रामचंद्र का नाम होता, उन्होंने तो इतने सारे असुरों का वध किया है। लेकिन शत्रुघ्न जी का अर्थ क्या है? उनका गूढ़ अर्थ यह है, संत वर्णन करते हैं कि श्री रामचंद्र की सेवा की जाए या भरत जी की सेवा की जाए। इसमें उन्होंने भरत जी को चुना। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी सेवा से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं, और भक्तों की कृपा से वे किन शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ये बाहर जो हमें शत्रु दिखते हैं वो तो नकली शत्रु हैं। वास्तविक शत्रु तो हमारे भीतर ही है, जो कि 6 विकार है: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। काम वासनाएं, गुस्सा, लालच, मोह, अहंकार और ईर्ष्या, ये 6 हमारे वास्तविक शत्रु हैं। तो इन 6 शत्रुओं का नाश करने वाले हमारे शत्रुहंता शत्रुघ्न जी महाराज हैं। बोले श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय। और उन्होंने भरत जी की सेवा चुनी। क्यों? क्योंकि भगवान, जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उन्हें प्रेम करते हैं, लेकिन बहुत अधिक प्रेम नहीं करते। जो भगवान के भक्त हैं, लेकिन भगवान उन्हें बहुत अधिक प्रेम करते हैं जो उनके भक्त के भक्त हैं, दास के दास हैं। इसीलिए सभी संत जन स्वयं को भगवान का दास बताते हैं, दासानुदास। इसीलिए वृतासुर जो स्तुति करते हैं उसमें वर्णन करते हैं, अहम हरैर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। अहम हरैर्तव पादैकमूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेता सुपतिर्गुणांस्ते प्रणीतदा कर्म करोतु कायम्। अर्थात वे दासानुदास है। अहम हरैर्तव, मैं आपका, हे हरि मैं आपका दासानुदास, आपके सेवकों का भी सेवक हूं। चैतन्य महाप्रभु जो कि भगवान के ही अवतार हैं, वे क्या वर्णन करते हैं कि हे श्री कृष्ण, उन्होंने भक्त के भाव में अवतार लिया है स्वयं कृष्ण ही, लेकिन राधा रानी के भाव में वे अवतार लेते हैं। इसलिए वे क्या वर्णन कर रहे हैं, हे प्रभु, मैं ना ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय हूं, ना वैश्य हूं, ना शूद्र हूं, ना मैं ब्रह्मचारी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थी हूं, ना सन्यासी हूं। मैं कौन हूं? मैं, हे गोपियों को आनंद देने वाले प्रभु, मैं आपके दासों का दास हूं। तो इस तरह का भाव भक्तों का होता है। तो यहाँ शत्रुघ्न जी का नामकरण हुआ है और अंत में लक्ष्मण जी का हुआ। तो संत इसमें यह भाव देते हैं कि ऐसा क्यों किया? क्योंकि आधार कौन है? शेषनाग ही इस पृथ्वी के आधार है। इसीलिए चौपाइयों का आधार क्या होता है? दोहा। इसीलिए लक्ष्मण जी को दोहे में वर्णन किया। और कुछ संत भाव देते हैं कि राम, लक्ष्मण, राम, भरत, शत्रुघ्न, इन सब के भी आधार कौन है? श्री शेषनाग जी। आधार अर्थात उनको धारण करने वाले, वे विष्णु भगवान को धारण करने वाले हैं। इसीलिए उनका नाम क्या है? लक्ष्मण। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं, लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण राम बार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु
वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण नाम उदार। यहाँ पे वशिष्ठ जी ने क्या नामकरण किया? लक्ष्मण, अर्थात लक्षणों की जो धाम है, सभी लक्षणों से संपन्न है, लक्षण धाम राम प्रिय, राम जी को प्रिय है। और राम प्रिय का एक अर्थ है जिन्हें राम जी प्रिय है। राम प्रिय सकल जगत आधार, शेषनाग है, वर्णन कर दिया सकल जगत आधार। इसीलिए गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम, लक्ष्मण नाम रखा। यहाँ पे वर्णन आता है कि सभी बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि अभी भगवान का नामकरण हुआ है। यहाँ दशरथ जी के 4 पुत्र हुए हैं, सभी अयोध्या में आनंद छाया हुआ है। शिव जी आए हैं किस रूप में? एक ज्योतिषी के रूप में हमारे राम जी के दर्शन करने श्री शंकर भगवान आए हैं। इसलिए सभी बड़े प्रसन्न हैं और गा रहे हैं। कुमार आज जननी दशरथ के अंगना में चार, 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 कुमार आज जननी दशरथ के अंगना में चार। दशरथ के अंगना में चार, कुमार आज जननी 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 दशरथ के अंगना में राम लखन और भरत शत्रुघ्न, 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 मुनि वशिष्ठ ने दिया नाम धन, 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 होने लगे संसार, कुमार आज जननी दशरथ के अंगना में चार, कुमार आज जननी दशरथ के अंगना में चार, कुमार आज जननी दशरथ के अंगना में चार।
बधाई के बज रहे, घर घर गीत बधाई के बज रहे, घर घर गीत बधाई के बज रहे, नर और नारी ऐसे सज 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 जैसे रहे। जीवन में आई बहार, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में छाया। जैसे जीवन में आई बहार, बहार आज घर में दशरथ के अंगना में था। तुम्हारे आज घर में दशरथ के अंगना में था। तुम्हारे आज घर में दशरथ के अंगना में था। दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं, दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं, दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं, दशरथ जी के भाग्य बड़े हैं। देवी देवता द्वार खड़े हैं, देवी देवता द्वार खड़े हैं, देवी देवता द्वार खड़े हैं, देवी देवता द्वार खड़े हैं। शिव शंकर भी आए पधार, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में जा, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में जा, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में जा, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में जा, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में जा, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में जा, तुम्हारे आज जन्म में दशरथ के अंगना में जा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पे श्री वशिष्ठ जी महाराज ने चारों भाइयों का नामकरण किया है और वे इस प्रसंग से यह प्रेरणा दे रहे हैं कि स्वयं ही हर कुछ सोच के चिंटू पिंटू इंटू पप्पू भप्पू ऐसे नाम नहीं रखने चाहिए। भगवान के नामों पे ही नाम रखना चाहिए। यदि स्वयं भी रख रहे हैं तो भगवान के नाम पे ही नाम रखना चाहिए। शॉर्टकट नाम बोलने से कुछ कल्याण नहीं होगा। अजामिल की कथा तो आप सभी ने भागवत कथा में सुनी ही होगी कि किस प्रकार से उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा और उसके कारण उसका कल्याण हुआ। इसीलिए हमें भी अपने बच्चों के नाम भगवान के नामों पर रखने चाहिए, क्योंकि यदि किसी को सबसे अधिक मोह होता भी है तो
तो वह अपने बच्चों से, घर से, परिवार से होता है। तो यदि वह बार बार भगवान का नाम लेगा तो किसी ना किसी युक्ति से इस जन्म में या अगले जन्म में उसके भगवान के धाम पहुंचने का मार्ग प्रशस्त, साफ हो जाएगा। यहाँ पे वशिष्ठ जी वर्णन करते हैं, धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। आपके जो चारों पुत्र हैं वे वेद के जो तत्व हैं वे हैं। तो संत भी इसमें अलग अलग भाव देते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न किसके अवतार थे। कुछ संत भाव देते हैं कि जो वेद के 4 तत्व हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनमें धर्म कौन है? श्री रामचंद्र। अर्थ कौन है? लक्ष्मण जी। और काम कौन है? शत्रुघ्न जी। और मोक्ष है भरत जी महाराज। तो इससे संत जन प्रेरणा देते हैं कि जो अर्थ है लक्ष्मण जी हैं, उन्हें सदा धर्म की अर्थात श्री रामचंद्र की सेवा में लगना चाहिए। इसका अर्थ है धन का दुरुपयोग न हो। धन के 3 उपयोग होते हैं। जो प्रथम श्रेणी का उपयोग है वह है दान, द्वितीय श्रेणी का है स्वयं भोग करना, और तीसरा है उसको समेट समेट के रखते जाना और स्वयं मर जाना, उसको भी नष्ट कर देना। वह धन का दुरुपयोग है। स्वयं में लगाना वह भी दुरुपयोग है। इसीलिए हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही लें, बाकी सब दान में, बाकी लोगों की सहायता में लगाएं, मंदिर निर्माण में लगाएं, भगवान की सेवा में लगाएं, संतों के भोज भंडारे में लगाएं। इसीलिए धन का भी हमें सही उपयोग करना चाहिए। कुछ संत भाव देते हैं कि जो राम जी हैं वो ब्रह्म परम परमेश्वर भगवान के ही अवतार है। जो भरत जी हैं वो विष्णु भगवान के अवतार हैं। लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी शंकर जी के और ब्रह्मा जी के अवतार हैं श्री शत्रुघ्न जी महाराज। कुछ संत ऐसा भाव देते हैं कि विष्णु भगवान के अवतार है श्री रामचंद्र, शेषनाग के अवतार है श्री लक्ष्मण जी, और शंख और कमल के अवतार हैं जो कि भगवान के हाथ में रहते हैं, उनके अवतार हैं भरत और शत्रुघ्न। संतों के अलग अलग भाव हैं। यहाँ पे वशिष्ठ जी कहते हैं, वेद तत्व नृप तव सुदचारी। आपके चारों पुत्र वेदों के तत्व हैं। आगे वर्णन आता है, भगवान थोड़े बड़े हुए हैं, भगवान थोड़े बड़े हुए हैं। और जब कौशल्या मैया उन्हें बुलाने आती है, पहले दशरथ जी बुलाते हैं तो भगवान आते नहीं हैं। अपने मित्रों के साथ खेलने में लगे रहते हैं, भाइयों के साथ खेलने में लगे रहते हैं। फिर जब कौशल्या मैया उन्हें पकड़ने के लिए आती है तो भगवान ठुमक ठुमक कर चलते हैं। ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पे जैया। ठुमक चलत रामचंद्र,
कैसे भूल